कि तीन समान प्रतिरोध जिनका मान 62 नहीं है 6 ओम है, 6 ओम है, वो एक दूसरे के साथ समानांतर क्रम से जुड़े हुए हैं, तो इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? ध्यान देना, ये जो मान लो कि तीन तो है, जैसे कि R1 बराबर दिया 6 ओम, वही बात करें R2 बराबर क्या दिया 6 ओम दिया है, वही बात करें R3 बराबर क्या दिया 6 ओम दिया है, और ये तीनों के तीनों किसमें है? तो तीनों के तीनों समानांतर है, तीनों के तीनों क्या है? तो समानांतर है, यानी तीनों के तीनों किसमें है भाई? तो पैरेलल है। इस बात को ध्यान देना। अब ये पैरेलल है, ये पूछ क्या रहा है कि समानांतर, तो उसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? हम बात करें किसके बारे में? ये R के बारे में चर्चा करें, ये क्या होने वाला है? तो दोस्तों ध्यान देना कि अगर हम यहाँ पे बातें करें तुल्य प्रतिरोध के बारे में, तो 1/R इक्वल टू क्या होता है? 1/R1 हो गया, 1/R2 हो गया, प्लस 1/R3 होता है। इस बात को ध्यान देना। अब यहां से हम बोल सकते हैं कि 1/R बराबर क्या होगा? तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 होगा। दोस्त इन सब का रेशियो क्या हो? इन सब का एलसीएम 6 होगा, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 3 बड़ा में 6 यानी कि 1 बड़ा में 2 होगा। तो दोस्त याद रखना कि 1/R इक्वल टू क्या हो गया? तो 1/2 निकल गया, तो क्या हम लोग R बराबर 2 ओम नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं कि नहीं? तो बिल्कुल बोल सकते हैं। यानी इसका आंसर क्या होगा? वही तो पूछ रहा है ना कि इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस के बारे में चर्चा करें तो टोटल रेजिस्टेंस इसका क्या हो गया? तो टोटल रेजिस्टेंस इसका 2 ओम हो गया। इस बात को ध्यान देना। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आप लोग बी करेंगे। और ध्यान देना इसका आंसर अगर ये सीरीज में दिया होता तो फिर क्या करते हैं दोस्त? ये समानांतर में तो ये हुआ। अगर यही बात करें कि जब सीरीज में यानी कि श्रेणी में दिया रहता, तो श्रेणी में दिया रहता तो हम लोग अगर R बराबर बात करें तो R1 प्लस R2 प्लस R3 कुछ इस प्रकार से डायरेक्टली जोड़ देते हैं, यानी कि क्षेत्रीय 18 ओम हो जाता, जो कि हमारा जब कब होता? जब वो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता सारे के सारे प्रतिरोध को, तब ऐसा होता। लेकिन ये किस में जोड़ा गया? ये समानांतर क्रम में जोड़ा गया है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 2।